हेलो, आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट हमको इनपुट लेना है लेंथ। तो इनपुट हम जब भी मांगते हैं पाइथन में वो एज अ स्ट्रिंग आता है, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर वो एक नंबर हुआ। तो उसे हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। फ्लोट मतलब वो नंबर पॉइंट में दिखेगा और उसके बाद लेंथ इस वेरिएबल में हमने रखा। और सेम जैसे लेंथ हमने मांगा यूज़र से, ब्रेड भी वैसे ही मांगेंगे एंड उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके डालेंगे। उसके बाद एरिया लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ में जो वैल्यू लिया ब्रेड में जो वैल्यू लिया वो एरिया में कैलकुलेट होके आ गया। एंड नाउ वी विल प्रिंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो फर्स्ट हम मांगते हैं लेंथ 5, देन नेक्स्ट हमने ब्रेड लिया और यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 15.0। तो ये जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़, ये वाला देखिए एज इट इज़ प्रिंट हुआ है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है, तो इसी को हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं। और एरिया जो वेरिएबल था उसमें से 15.0 एक्सट्रैक्ट हुआ है। 5 और 3 देखिए हमने इंटीजर के हिसाब से दिया था, मगर वो फ्लोट में पहले कन्वर्ट हो गया था, इसलिए जब दोनों फ्लोट मल्टीप्लाई हुए तो हमें फ्लोट में ही आंसर मिला। अब आपको मालूम चल गया कि ये 15.0 क्यों बता रहा है। तो हमारा आज का ये था फर्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम में हम इनपुट मांगेंगे और उस नंबर का हम क्यूब ये प्रिंट करेंगे। तो नेचुरली इनपुट ले रहा है तो स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगेन हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और वेरिएबल में उसके बाद हमने उसे रखा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला है क्यूब का नम, यहाँ पे देखिए डबल एस्टेरिक्स और 3 लिखा हुआ है। तो ये जो नम वेरिएबल है, अगर हमने सपोज 2 इनपुट लिया, ये नंबर लिया, तो नम उससे रिप्लेस हो गया और ये डबल एस्टेरिक्स जो है टू द पावर एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये कैसे दिखेगा, 2 टू द पावर ऑफ 3। तो ये वाला इसी तरह से ये वाला लाइन दिखेगा। नेक्स्ट 2 टू द पावर ऑफ 3, तो आपको भी पता ही है कि ये क्या बताने वाला है। तो द क्यूब ऑफ, उसके बाद कॉमा नम, ये एक वेरिएबल है, तो नम में अभी हमें क्या रिप्लेस हो जाएगा 2, इस जो क्यूब में हमें जो मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ 3 उसका आंसर यहाँ पे आएगा। और जो भी स्ट्रिंग में है वो कोट्स में है। चलिए हमने 2 डाला तो देखिए द क्यूब ऑफ 2.0। अभी आपको फर्स्ट प्रोग्राम से पता चल गया यहाँ पे 2.0 क्यों बता रहा है। तो नेचुरली यहाँ पे नम के 2.0 ही हुआ था क्योंकि इनपुट के टाइम हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया था। और ये वाला भी हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ 3, ये भी फ्लोट में ही मिलेगा जो कि 8.0 है। तो ये सिंपल सा। नेक्स्ट इसको और एक बार हम रन करके देखते हैं और एक दूसरे नंबर से। तो 3 लिया तो द क्यूब ऑफ, ये कोटेशन के अंदर था एज इट इज़ दिखाया, और बाकी जहाँ जहाँ वेरिएबल वो कॉमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट हम अभी थर्ड हमारे प्रोग्राम पर चलते हैं। हमारे थर्ड प्रोग्राम में BMI कैलकुलेट करना है। तो इन मीटर्स हम हाइट ये लेंगे यूज़र से और फ्लोट में चेंज करेंगे, और वेट लेंगे इन किलोग्राम्स और उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर हम वेरिएबल में डालेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया हम फ्लोट में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब कैलकुलेटिंग BMI, तो BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है BMI एज अ वेरिएबल वेट डिवाइडेड बाय हाइट। अभी आपको डबल एस्टेरिस्क का मतलब पता चल गया, ये एक्सपोनेंट मतलब टू द पावर लिखते हैं। अगर हाइट h मैं मानती हूँ तो टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे हाइट डबल एस्टेरिक्स और 2 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला याद रखने से ही हुआ। और यहाँ पे एक नया चीज़ है, राउंड फंक्शन यूज़ किया गया, क्योंकि अगर सपोज़ हमको आंसर में BMI में कुछ इस तरह से मिलता है 25.12345 वट एवर, तो हमको इसको 2 में राउंड अप करना है, मतलब 25.12 यहीं तक रहेगा। इसीलिए राउंड ये फंक्शन का यही काम है। आप 2 देंगे तो 2 तक रखेगा, 3 देंगे तो 3 तक रखेगा, और BMI में जो है उसका आंसर है। तो अभी 1.7 ये हाइट के लिए दिया, नेक्स्ट 65 किलोग्राम्स वेट के लिए दिया, तो BMI क्या आया 22 पॉइंट जो भी है देखिए ये 2 में इसको रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। अब हम इनपुट लेंगे वैल्यू इन किलोमीटर्स और कन्वर्ट करेंगे
उसको माइल्स में। यहाँ पे 1 किलोमीटर मतलब कितना माइल्स होता है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब किलोमीटर्स ये एक वेरिएबल है, इनपुट हम ले रहे हैं तो नेचुरली वो स्ट्रिंग में आ रहा है तो हमको फ्लोट में कन्वर्ट करके किलोमीटर्स इस वेरिएबल पे हमने इसे रखा। अब कैलकुलेशन, कन्वर्शन फैक्टर क्या है वो जो मैंने लिखा था 1 किलोमीटर मतलब उसमें कितने माइल्स है, तो अभी पता चल गया कन्वर्शन फैक्टर क्या है। तो 1 किलोमीटर में इतने माइल्स है, जो 0.621 ये वाला जो पार्ट है। तो ये आप जस्ट इसी को याद रखना है। फिर माइल्स इक्वल टू किलोमीटर्स इंटू कन्वर्शन फैक्टर, CONVFSC जो लिखा है ये एक वेरिएबल है, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, किलोमीटर्स को भी आप कोई भी वेरिएबल में ले सकते हैं। तो किलोमीटर्स हमको मिल गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्शन फैक्टर के साथ और हमें मिल गया कितना माइल बनता है। तो अब लास्ट लाइन क्या बचता है, प्रिंट कर देना। तो चलिए प्रिंट करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर्स, यहाँ जो वेरिएबल है वो जो कैलकुलेट जो हमने इनपुट लिया वो वाला यहाँ पे रिप्लेस करेगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू राउंड, पिछले ही प्रोग्राम में आपने देखा 2 नंबर तक उसको लेके आएगा, मतलब माइल्स में हमें जो भी आंसर मिला है 0.2 वैल्यू। चलिए अब किलोमीटर्स में हम मांगते हैं 10 किलोमीटर्स, मतलब 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू इतने माइल्स, 6.21। देखिए 21, अगर 1 के बाद और कुछ रहता तो वो उसे हटा देता। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम वैल्यू इन टन्स ये इनपुट लेंगे और कन्वर्ट किस में करेंगे, क्विंटल्स एंड किलोग्राम्स में। तो मैं आपको स्क्रीन में रख दे रही हूँ कि 1 टन मतलब कितना क्विंटल है, 1 टन मतलब कितने किलोग्राम्स है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन में ये रख दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको सुविधा होगी। अब यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं क्या, वैल्यू इन टन्स। तो वैल्यू इन टन्स स्ट्रिंग में आया, उसको फ्लोट में चेंज किया और ये टन्स ये नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल रखा है, इसमें ये रख दिया गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट, तो आपको क्विंटल्स, इतने टन के कितने क्विंटल्स होंगे ये निकालना है और कितने किलोग्राम्स है इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो बाय सीइंग वहाँ पे जो मैंने रिमार्क्स रखे हुए हैं वहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना है और सिंपल सा आपको प्रिंट आउट एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में दे देना है। तो एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ टन्स मैंने दे दिया 2.5, तो दिखा रहा है 2.5 टन्स इज इक्वल टू इतने क्विंटल्स और इतने किलोग्राम्स। तो ये वाला प्रोग्राम भी काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और कितने टन में कितने क्विंटल्स बन रहे हैं ये जो है डेटा आपके लिए सामने है, तो इसी से आपको पता चल जा रहा है। तो बस आज के यही 5 प्रोग्राम थे, आशा करती हूँ सही लगे हैं आपको। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।